जय जय श्री हरिवंश। स्वागत है आप सभी का राधा माधव हरिवंशी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दास कशिश। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पर बात करने जा रहे हैं जो कि हर किसी का आजकल के समय पर प्रश्न है कि हम महाराज श्री से दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री जी की कृपा से मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगा। किसी भी एंगल से आपको घुमा फिरा के नहीं बताया जाएगा। जो महाराज श्री के निज परिकर से सुना है वही आपको ज्यों का त्यों बताने का प्रयास रहेगा। तो कृपया करके इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि दीक्षा के लिए जो पूज्य महाराज जी की जो आज्ञा है वो ये है कि 2 साल तक हमें पहले हमारी पूरी उपासना पद्धति को समझना है कि हम किन की उपासना करते हैं, और प्रत्येक दिन हमें राधा राधा या फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश जो भी आपको प्रिय लगे उसकी हमें 11 माला करनी है। यदि आपके पास माला नहीं है तो आप काउंटर से भी कर सकते हैं। वैसे अच्छा तो यही रहेगा जब भी आप वृंदावन आए तो एक माला झोली और एक माला और एक कंठी माला आप राधा केली कुंज जाकर वहां अपनी श्री जी से प्रसादी करवा लीजिए। इतना स्मरण रहे, अगर आप कंठी धारण करते हैं तो आपको प्याज लहसुन किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ या फिर नॉनवेज इसका सेवन बिल्कुल निषेध है। इस चीज को ध्यान में रखकर ही आप कंठी धारण कीजिएगा, वरना जाने अनजाने में आपका अपराध बन जाएगा। और साथ ही हमें हमारे ईश श्री राधा वल्लभ लाल का चरणामृत और वृंदावन की रज का नित्य सेवन करना है। अब हम जानते हैं कि हमारी सेवा पद्धति क्या रहेगी। तो शुरुआत में महाराज जी की ऐसी आज्ञा है कि हमें हमारी कुंज में चित्रपट सेवा विराजमान करनी है, यानी जो फोटो होती है जिसमें हमारे आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु जी, ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज और हमारे पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान विराजमान होंगे। उस चित्रपट पर ही अपनी सेवा करनी है। यदि किन्हीं के पास पहले अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा हो या प्रिया प्रीतम की सेवा हो तो वो भी उस साथ में कर सकते हैं और चित्रपट सेवा को भी साथ में कर सकते हैं। और हाँ, किसी किसी के मन में ऐसा प्रश्न भी उठता होगा कि इतना समय क्यों दिया है महाराज जी ने, इतने समय बाद दीक्षा क्यों मिलेगी। ये ऐसा इसीलिए किया है महाराज श्री ने कि ताकि हम अपनी उपासना पद्धति को जान सकें कि हम किन की उपासना करते हैं और हमारी उपासना का भाव क्या है, कि हम हमारे लाडली लाल को किस प्रकार लाड लड़ाते हैं। ये सब जानने के लिए ही महाराज श्री ने इतना समय दिया है। तो केवल बाहरी आकर्षण में आकर हमें दीक्षा की याचना नहीं करनी चाहिए कि भाई हाँ ये महाराज जी तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, चलिए आज इनसे दीक्षा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। पहले उपासना पद्धति को समझिए, हमारी उपासना का भाव क्या है, वरना आप जाने अनजाने में अपराध ही कर रहे हैं। सेवा के साथ साथ हमें कुछ वाणी जी हैं जिनका गायन और पाठ करना है। उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमें कौन कौन सी वाणी जी का पाठ करना है और उनका गायन करना है, और किस प्रकार हमें पाठ करना है और किस प्रकार गायन करना है, और कितने कितने पद हमें पढ़ना है। तो उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यदि आप महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो महाराज जी की जो हृदय की निज संपत्ति है वो है श्री वृंदावन धाम और उनके लाडले युगल सरकार। तो उनके दर्शन के लिए आपको महीने 2 महीने में तो वृंदावन धाम आना ही चाहिए। और जब भी आप वृंदावन धाम आए तो राधा केली कुंज की जो गली है यहाँ सुबह 9 बजे जाकर, जैसा कि आप इस गली में देख रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर सुबह 9 बजे 2 संत भगवान आते हैं गेट पर। तो आप उन्हीं से अपने दीक्षा के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो फिर आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या क्या नियम फॉलो कर रहे हैं, कितना नाम जप कर रहे हैं, कौन कौन सी वाणी जी का पाठ कर रहे हैं। तो फिर वो जैसी आपको आज्ञा करें, फिर श्री जी की इच्छा के ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं कि हम साल में 1 या 2 बार ही वृंदावन आ पाते हैं। तो कोई बात नहीं, इतने आप वृंदावन का आश्रय मन से रखिए, और जब भी आप श्री वृंदावन धाम आए तो राधा केली कुंज के इसी गली में आकर यहाँ पर गेट पर जो संत भगवान आपको मिलेंगे उनसे वार्तालाप कीजिए। तो फिर आप अपनी परिस्थिति के बारे में उन्हें बताएं कि हम इतने समय में वृंदावन आ पा रहे हैं। तो फिर वो जैसी आज्ञा करेंगे वो तो श्री जी की इच्छा के ऊपर ही है। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री हरिवंश।